लुक एट दिस टू पिक्चर्स, ये दोनों सेम एज के हैं, बट एक बंदा यंग दिखता है वाइल दूसरा बंदा उससे 10 साल बड़ा लगता है। इन दोनों की ये सेम एज है, बट इतना डिफरेंस क्यों? इसका सिंपल सा आंसर है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल क्या है? कोर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन जो हमारे ग्लैंड्स रिलीज करते हैं स्ट्रेस के अंदर। आप ज़रा ये देखो, आपने ना जाने कितने ही अंकल और आंटी ऐसे देखे होंगे। आपने कभी सोचा नहीं कि ना जाने उनकी उम्र के साथ वो एज होते-होते ऐसा भी क्या हो गया कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यूनिटी सिस्टम इतना बुरा हो गया कि वो ऐसे दिखते हैं। इसका सिंपल सा आंसर है कोर्टिसोल। व्हाइल ये तो काफ़ी एक्सट्रीम केस है, इसके न्यूली केसेस भी है। एंड एक न्यूली केस कुछ ऐसा लगता है। फील्स फेमिलियर, हाँ? एंड दिस इज द रीजन वाई ऑल द एक्टर्स इतने यंग लगते हैं वाइल एवरेज बंदा उन्हीं की उम्र का उनसे 10 या 20 साल तक बड़ा लगता है। इस सब का कारण स्ट्रेस है, AKA कोर्टिसोल। नाउ द थिंग इज, अगर आप भी एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो तो चांसेस काफ़ी है कि आप भी ऐसे ही एज होंगे। आप एक एवरेज 9 to 5 दुनिया पर नज़र डालो। ट्रेन पे चिपक चिपक के सफ़र करना, आधा आधा घंटा घर से दूर जाना, कमाना, फिर उखा सोखा महीने में एंड में 4-5 हज़ार बचाना, उसमें से आधा घर में देना। जब यही स्ट्रेस, यही लोड बंदे को 10-20 साल तक लगता है तो ऑटोमेटिकली वो वैसे एज होता है, उसके स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, उसमें कोर्टिसोल प्रोड्यूस होता है जिससे उसकी अपीयरेंस बिगड़ जाती है। एज आई शोन यू बिफोर। एक कड़ी बात मैं अभी बता दूँ आपको, अगर आपकी ज़िंदगी में एक्सट्रीम स्ट्रेस है तो आप कभी अट्रैक्टिव नहीं बन सकते। अट्रैक्टिव लोग आर मोस्टली द स्ट्रेस फ्री लोग जिनको बहुत ही कम स्ट्रेस है, जो टेंशन ही नहीं लेते। एंड द मेन रीज़न जो आपका कोर्टिसोल आपकी स्किन खराब करता है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलाजन। ये कोलाजन को एकदम फाड़ देता है। वो तो श्योर है, इसके कुछ तो साइंस होंगे ना। फर्स्ट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट सिम्टम इज ब्रेन फॉग। तुम्हारा दिमाग लिटरली धुंधला हो जाना। तुमने कभी ना कभी किसी को तो देखा होगा जो किसी भी चीज़ को समझने में, बोलने में, रिएक्ट करने में आधा साल लगा देते हैं, जैसे कि उनके दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल्स ऑफ ब्रेन फॉग, और ये एक हाई स्ट्रेस और कोर्टिसोल का एग्जांपल है। ब्रेन फॉग से आपको काफ़ी कॉग्निटिव इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे लैक ऑफ फोकस, मेनली बीइंग लैक ऑफ फोकस। तुम कहीं भी ध्यान कहीं भी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं ला सकते। नाउ इसके अंदर ADHD भी आता है, वो हाइपर एक्टिव होते हैं, पर दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। बट तुम मेनली इतना समझो कि तुम कहीं चीज़ फोकस नहीं कर सकते, तुम्हारा दिमाग नहीं लगता। नाउ अ सेकंड रीज़न इज़ पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप। अब रात को नींद ना आने के काफ़ी रीज़न हो सकते हैं, कि आप पहले सो गए हो, आप टायर्ड नहीं हो गए, या फिर आपको बेड टाइम के नियर काफ़ी यूवी लाइट का एक्सपोजर मिल गया हो तो उससे नींद नहीं आ सकती। मगर मैं जो इस चीज़ की यहाँ बात कर रहा हूँ वो है पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप, कि आपको थकी थकी नींद आती है। मतलब आप जब भी सो के उठते हो आप थके हुए होते हो, आपके शरीर में दर्द होती है, आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। वो तो डॉक्टर भी बोलते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट एंड हाई अलर्टिंग इज कि आपको आपका स्ट्रेस ज़िंदगी में बहुत है, आपके कोर्टिसोल बढ़ रहे हैं। अच्छा, आप लोग एक्सपेरिमेंट करना, अगले 3 दिन सिर्फ 3 घंटे सो के देखना। आप देखोगे अगले 3 दिन के अंडर अंडर आपके फेशियल बोन्स, आपका जो सब तो सेम रहेगा, पर आपके जो फेस के फैट पैड्स हैं ना वो इतने स्वेल हो जाएंगे, इतने मोटे हो जाएंगे, आंखों के अंदर बड़े बड़े गड्ढे हो जाएंगे, मुंह फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा। देखना आपका पूरा नक्शा बदल जाएगा सिर्फ 3 दिन के अंदर। हमारा थर्ड रीजन है मसल लॉस। नाउ बंदों को एज 30 के बाद भी मसल लॉस होता है, बट दैट्स डिफरेंट थिंग। Cortisol and testosterone are linked together. Too much excess of cortisol can lead to muscle loss, and too much cortisol also reduce the testosterone production. So these were some of the early symptoms of increasing in stress and cortisol. Make sure to look into it and give your thoughts down below. Until then, bye bye and peace out.